अपने श्री वल्लभ ने हमसे क्या कही है कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनित जन प्रगट आए। क्या को मतलब कहा है? आप जो ब्रज में आ रहे हो ना, ब्रज में काहे को आ रहे हो? ठाकुर जी तो तुम्हारे घर में है, तुमको आवे की जरूरत कहाँ है भाई? जहाँ ठाकुर जी वहीं ब्रज है आपके लिए। आपको महाप्रभु जी ने अपने खुद स्वयं सेवा नहीं करी, उन्होंने घर घर में ठाकुर जी वैष्णव को दे दिए। और महाप्रभु जी के शिष्य पता कितने? 1 लाख शिष्य थे, जिनमें से उन्होंने 84 वैष्णव बनाए ताकि वो सेवा प्रकार आगे फैल सके। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता को मतलब कहा कि या में जो ठाकुर जी को जो सानुभाव भयो उन 84 वैष्णवन को, वो सानुभाव उसी प्रकार से हमें करना हो जैसे 84 वैष्णव ने करे हुए। वही तो बात रहे हमें। तो ये जो सखा को मतलब जो है महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में कही है कि ब्रज जन ही साक्षात ठाकुर जी को प्रतिबिंब है। या को अर्थ क्या है? आप भी गोपी हो, आप जब ठाकुर जी में सर्वस्व न्योछावर कर दोगे ना, तो आप में ठाकुर जी का स्वरूप ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं होता। वही सखा भाव कहलाता है। तो ब्रज जन है ना, ब्रज जन, ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासी तो आप लोग हो। जिनके हृदय में, जिनके घर में ठाकुर जी वास करे वो ब्रजवासी होता है। जो ब्रज में जन्म लेके, बेरज, ब्रज नहीं, ब्रज जो शब्द है वो ऋग्वेद को है। अपने यहाँ ब्रज शब्द है वो ऋग्वेद को है। अपने यहाँ जो बिरज है वो गोपीन को है। जहाँ विरह की रज है, ताप की रज है, वाकु बिरज बोले। और ब्रज शब्द है वो ब्रह्मा को है। तो आप लोग आए हो ब्रज में, और बिरज में जो आएगा ना वो हमेशा उसके अंदर ताप होगा, विरह होगा, वो अपने ठाकुर जी के रस में डूबा रहता होगा। उसको बोलते हैं अपरस। अपरस तन धोने को नहीं बोलते हैं, समझे? अपरस नहाने को नहीं बोलते हैं। जो प्रभु के पागल प्रेमी होते हैं, वो जो पागल हो जाता है उसको ना नहाने धोने से मतलब, उसको तो अपने ठाकुर जी से मतलब होता है, उसी को हम अपरस बोलते हैं। आजकल वैष्णव समाज में बोलते हैं ना नहाने को अपरस। वो अपरस नहीं है, वो अब जो पुष्टि मार्ग में है वो स्पर्श, स्पर्श है कि जो वस्तु ठाकुर जी को नहीं सुहाए उस वस्तु से आप दूर रहो। असमर्पित, अन्याश्रय, अजदालाभ, दूसर। महाप्रभु जी ने ये 4 बताए हैं कि ये 4 वस्तु ठाकुर जी को नहीं सुहाती हैं, कि बिना ठाकुर जी को भोग धराए आप लो मत। ये तो हो गया असमर्पित। अन्याश्रय, आपको पति एक ही तो है लौकिक में, आप दूसरे पति को थोड़ा खसम बनाएंगे, एक ही पति तो बनाएंगे। तो हमारा पति कौन है? एक ही तो है, कृष्ण है। हम कृष्ण के अलावा दूसरों को देखेंगे ही ना। तो बोले महाप्रभु जी ने आप अन्य को कोई मत करो। अन्याश्रय। अजदालाभ, कि मैं बढ़िया सेवा कर रही हूँ, ये बुरी सेवा कर रही हूँ। एक दूसरे की चुगली मत करो, निंदा मत करो। और दुसंग, दुसंग मतलब कोई अगर गलत काम कर रहा है उसकी तरफ जाओ ही मत, उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। ये दुसंग कहलाता है। और वैष्णव बनने के लिए क्या होता है? दासत्व, दीनता और दृढ़ता। पहले आप अपने अंदर मानवता जगाओ। मानवता मतलब दयालुता, दया करना सीखो। जब दया करोगे तो दासत्व भाव आ जाएगा। महाप्रभु जी ने तुम्हारे ऊपर दया ही तो करी, नहीं वो चाहते तो वो अपने आप ही सेवा करके ठाकुर जी को प्राप्त हो जाते, लेकिन नहीं। उन्होंने भारत भूमि भ्रमण किया है, किस लिए किया है? कि सबको पुष्टि जीव बना के प्रभु से मिलन करा दो। उन्होंने नंगे पैर चले, भूखे प्यासे रहे। महाप्रभु जी जैसी कोई दयालुता कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि भूतल पे वो एक ऐसे हुए महापुरुष कि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के 25 वर्ष तक, 10 वर्ष का घर छोड़ा था और 25 वर्ष तक भारत भूमि भ्रमण किया उन्होंने। पृथ्वी की भूमि नहीं, पृथ्वी का गलत बोलते हैं ये लोग, भारत भूमि हुआ। पृथ्वी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें महाप्रभु जी पूरे हो जाते, समझे? तो भारत भूमि भ्रमण करके जगह जगह पे जहाँ जो दिव्य जीव थे उस दिव्य जीवन को खोज के पुष्टि मार्ग में प्रवेश कराया हो। तो उन्होंने दया भाव करी, दया भाव से उन्होंने दासत्व भाव उतारा और दासत्व भाव करके दीनता उतारी, दीनता करके जगह जगह पे पुष्टि मार्ग प्रचार फैलायो है। एक ही धोती से उपन्ना वही है काछले बेचारे, जो आज ये सब श्रृंगार करके फिरते हैं ना, ये सब ढोंग है। हाँ, ध्यान रखना,
मैं क्वालिटी, आप ऐसा मत बोलना कि हमारे वल्लभ कुल के बारे में ऐसा बोल रहा है। मुझे चिढ़ होती है, जो गलत काम करता है ना, वो गलत काम से मुझे चिढ़ होती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो सेवक हूँ ना, महाप्रभु जी का और विट्ठलनाथ जी का सेवक हूँ, बाकी मैं तीसरे का सेवक नहीं हूँ। मेरे जो गुरु हैं महाप्रभु जी हैं और वल्लभाचार्य जी, विट्ठलनाथ जी हैं। तो जैसे महाप्रभु जी ने दीनता करके तुम सब लोगों का उद्धार किया, फिर दृढ़ता बना ली उन्होंने। दृढ़ता का मतलब क्या है? कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम, आप श्री कृष्ण की शरण में जाओ। कभी भी वल्लभ ने ये नहीं बोला श्री वल्लभ शरणम, उन्होंने ये नहीं बोला तुम मेरी शरण में आओ। उन्होंने कहा मैं तो माध्यम बन गया हूं और माध्यम बन के तुमको श्री कृष्ण से मिलन करा रहा हूं, इसलिए श्री कृष्ण की शरण में जाओ, ये बोला है उन्होंने महाप्रभु जी ने। तो अपन को महाप्रभु जी को जो सिद्धांत है ना, महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या बोलता है कि आप निस्साधन बन जाओ, निस्साधन भर के साधना में जाओ। साधन की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है अपने मार्ग में। अपना मार्ग क्या है? मानसी को मार्ग है, और मानसी से तुम ठाकुर जी को 56 भोग धराएंगे ना तो प्रभु आरोगेंगे। यहाँ में पैसे वालों का काम नहीं है, इसमें तो बिना पैसे वालों का काम है। अन्य मार्ग में जाओगे ना, हमारे पुष्टि मार्ग की क्या विशेषता है पता है? कितनी सुंदर, ऐसा मार्ग तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ब्रजजन हूँ, तब भी मैं पुष्टि मार्ग की क्यों बढ़ाई कर रहा हूँ? मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुष्टि मार्ग में क्या है कि यहाँ में कोई पैसे को काम ना है। मर्यादा मार्ग में क्या है? हवन करो, यज्ञ करो, तप करो, घर परिवार को छोड़ो। अपन को घर परिवार नहीं छोड़ना है, हमें तो घर परिवार में रह के ठाकुर जी के प्रति प्रेम करना है। देखो लौकिक, लौकिक में आपके पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, सास है, ननद है, वो हो गया लौकिक। छोड़ो पहन लीजिए। लौकिक के आगे आ लगा दो। लौकिक में रह के आपको एक आ लगाना है। आ मतलब असमर्पित, अन्याश्रय, असदालाभ, दुसंग छोड़ना है, तो आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपको कोई हवन यज्ञ तप करने की जरूरत नहीं है। आप लौकिक के आगे बस आ लगा दो। जब आ लग जाएगा ना तो आप अलौकिक में प्रवेश हो जाओगे, और वही परकीय भाव कहलाता है। तो चंद्रावली जी के लौकिक हते हो, तो वहां ने लौकिक के आगे आ लगा दियो, और आ लगा के वो ठाकुर जी को प्राप्त हो गई। चंद्रावली जी एक ऐसी है स्वामिनी जी, 4 स्वामिनी जी है। पहली राधे रानी, दूसरी चंद्रावली, तीसरी राधा सहचरी और चौथी यमुना जी। तो वहाँ के सास ननद पति सब हते, लेकिन सब चले जाए ना तो सब पर लाला को पढ़ो इशारो माराई, लाल ने के आइयो भवन हमारे हैं। सास गई मेरी खिरक में, पति गयो मेरे वन में। वहाँ एक ऐसो दुआ में भूल गूंगा को बड़ा सुंदर दिया में। इसीलिए बोलता हूँ कि आप जो आए हो ना ब्रज में, ब्रजी जन को संग करो। और ब्रज जन को संग करके वह स्वरूप को समझो, और जो ब्रज जन जैसी सेवा करे ना, कोई सेवा अपने घर में करे। आपके पिताजी खड़े हैं और बेटा खड़ा है, तो आपका फर्ज क्या बनेगा? पहले पिताजी को पूछोगे या बेटे को पूछोगे?